मेरी जमीन पर जानवर पानी क्यों पीने आया। जतोई के इलाके रामपुर में बासर अफराद ने बेजुबान जानवर गधे की टांगे काट दी। जालिम वडेरे ने बेजुबान जानवर गधे को जमीन से पानी पीने की रंजिश पर दोनों टांगों से महरूम कर दिया। वाकई की इतला पर थाना जतोई ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आपको बताते चलें कि जतोई के इलाके रामपुर में बासर अफराद ने बेजुबान जानवर गधे की टांगे काट दी हैं। जालिम वडेरे ने बेजुबान जानवर गधे की जमीन से पानी पीने की रंजिश पर दोनों टांगों से महरूम कर दिया है। वाकई की इतला पर थाना जतोई ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लीगी एमएनए चौधरी नसीर अब्बास की लाला मूसा में मरकजी दफ्तर पर आमद। इलाके के लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने लाला मूसा के लिए 500 मिलियन का फंड जारी कर दिया। लाला मूसा शहर के लिए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, बिजली के निजाम में बेहतरी लाई जाएगी। उन्होंने पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के कारकुनों को भी साथ चलने की दावत दे दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जाफराबाद में ठेकेदारों का खैरदीन ड्रेनेज और B&R के ओपन टेंडर न करने के खिलाफ एहतजाज। दफ्तर के सामने धरना दिया। कहा मुकामी ठेकेदारों को टेंडर न मिलने तक धरना जारी रहेगा। आइए देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में एक तरफ तो तरक्की के ख्वाब तो दूसरी जानिब मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जाफराबाद के ठेकेदार सरापा एजाज बन गए और धरना देकर हैरदीन रेंज के ऑफिस के सामने बैठ गए हैं। हैरदीन रेंज और B&R के ठेके ओपन न करने पर ठेकेदार सरापा एजाज हैं। ठेकेदारों ने कहा भी आपके ऊपर रहते हैं, जिसमें आज साहब की जो है 70 लाख का जिस हिसाब से उन्होंने काम करवाया, हर टेंडर में कहते हैं कि भाई हम आपको पैसे देंगे। इसी तरह हमें पिछले टेंडरों में जो जून में गैर कानूनी टेंडर हुए थे, उसमें उन्होंने कहा कि इस मरतबा आप छोड़ें, हम आपको मैडम अल्लाह के कामों में काम देंगे। कहा गया कि आप लोग के साथ बैठेंगे और टेंडर ओपन करेंगे। जून के माह में टेंडर करना करप्शन को हवा देने के मुतरादिफ है। ओपन टेंडर ना करना बजट को हड़प करने की कोशिश है। ठेकेदारों ने कहा बात तो यही है, तो अफसर टेंडर पे बैठता भी नहीं, इनके पास कोई मशीनरी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके अपने जितने जाती गाड़ियाँ ना वो भी ख़राब खड़ी हुई हैं। ये मशीनरी हम लोग देंगे, मेरे से लें, दूसरे ठेकेदार से लें। इनको खुदा की कोई ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है तो आज तक किसी ठेकेदार से मशीनरी इन्होंने घंटों पे लिया, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। बलूचिस्तान के हैं, पैसे किसी की मिल्कियत नहीं है। ये पैसों को जो ऐसे खुर्द बुर्द कर रहे हैं, ये तो बड़ा जुल्म है। टेंडर होता है जून से पहले होता है, जून क्लोजिंग होती है। इन्होंने क्या किया, जून की 18 तारीख को टेंडर किया 10 करोड़ का, 22 तारीख को क्लोज कर दिया। जितने पैसे थे सब वो 50 पे अपने ले गया। नई हुकूमत, नई सरकार। बलूचिस्तान हुकूमत मकामी ठेकेदारों का माशी कत्ल कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ओपन टेंडर करके मकामी ठेकेदारों को काम किए दिए जाएं ताकि अच्छा और मयारी काम हो सके। 22 तारीख को तमाम डिपार्टमेंट में एक ही दिन टेंडर रख के एक सोची समझी साजिश के तहत टेंडर कराए गए। ये ठेकेदारों का जो ये मुआशी कत्ल है, ये मेहरबानी करके बंद किया जाए। हम बिल्कुल इन जो है निज़ाम से जो है बिल्कुल तंग आ चुके हैं। खुदारा वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, थोड़ी तवज्जो दें। कल जो है वो गैर मकामी ठेकेदारों को बुला के उनको नवाजा गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से, कमिश्नर नसीराबाद से। लेकिन अगर वो आपको इतने लाडला है, आपके हलके के लोग भूख से मर रहे हैं, ठेकेदार मुझे बताए 30% उसका, और इस तरीके से तकरीबन 60% का इसने डिमांड किया। अब ये ठेकेदार कहाँ से पूरा करेगा? ठेकेदारों के साथ अफसरान की मकामी ठेकेदारों को बेरोजगार करना उनका माशी कत्ल है। हुकूमत को चाहिए कि मकामी ठेकेदारों के साथ इंसाफ करे। कैमरा टीम के साथ अताउन खोसा, कोहिनूर न्यूज़। जतोई के नवाही इलाके बस्ती गजन में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। लड़ाई के दौरान एक शख्स का कान काट डाला। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना जतोई में मुबैना मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुतासरा शख्स ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जतोई के नवाही इलाके बस्ती गजन में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। लड़ाई के दौरान एक शख्स का कान काट डाला। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना जतोई में मुबैना मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो करें जलालपुर को और आपको बताएं कि जिना पब्लिक हाई स्कूल के मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल जुहेर जान समेत उस्ताद कराम वालिदैन समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद इस मौका पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में एजाजी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिना पब्लिक हाई स्कूल का शुमार बेहतरीन तालीमी इदारों में किया जाता है। बेहतरीन रिजल्ट इस बात की जमानत है कि जिना पब्लिक स्कूल में बेहतरीन तदरीसी खिदमात फराहम की जा रही। कंबर शाहदाद कोट की तहसील कबू सैयद खान में ज़राई पानी ना मिलने पर मेहनत करीब हमीद खोसो ने मुंतखब नुमाइंदों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मुनफरिद अंदाज अपना लिया। मेहनत कश ने बहुत ही अच्छे अंदाज में गुनगुनाते मसले को उजागर कर दिया। हमीद खोसो काफ़ी अरसे से अपने शहर के तमाम मसाइल को शिकायत अपनी आवाज़ में बयान करता रहता है, मगर कबू सैयद खान की इंतजामिया गूंगी और बहरी हो गई है। मसाइल हल करना दूर की बात है, मगर उनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी आपको बताएं कि गाजी खानपुर डैम और हिक्का नहर नई आबादी के करीब 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1112 ने ऑपरेशन के बाद डूबने वाले बच्चों की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मरने वाले दोनों सगे भाई की शनाख्त सुमेर और अबू बकर के नाम से हुई। डीपीओ डेरा इस्माइल खान की जेर सदारत सालाना कारकर्दगी जांचने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात देने की हिदायत की गई। मीटिंग में अमरोज पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जिम्मेदारान की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में एएसपी अली हमजा, लीगल मोहम्मद रमजान और दीगर जिम्मेदारान शरीक हुए। डीपीओ डेरा ने भी कमी और खामी को दूर करने की भी हिदायत जारी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का पटवार खाना सिटी सर्कल पर अचानक छापा। जिना आबादी के तमाम रिकॉर्ड असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने अपनी तहवील में ले लिया। जिना आबादी के रिकॉर्ड में इसनाद की तस्दीक के लिए शहरी की जानिब से दरखास्त गुजारी की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कुछ लोग जिना आबादी को जाली इसनाद बनाकर सरकारी रकबे पर कब्जा करने की दर पर हैं, जिसके लिए इंक्वायरी अमल में लाई जाए। जाली इसनाद की इंक्वायरी के बाद इसनाद होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 5 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई है। कसूर के इलाके इलाहाबाद में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बच्चों, खवातीन समेत 1500 मरीजों का तिबी मुआयना किया गया। मरीजों को टेस्टों के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अफजाए सेहत के अलावा स्किन, आंखों के वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही लेक्चर भी दिया। अवाम ने पाक फौज के अवामी बहबूद के लिए पाक फौज की खदमात को सराहा है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की खुशाब आमद सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी, सदर नून लीग खुशाब रेहान अहमद खान और दीगर अहदेदारों ने पुरतकबाक इस्तकबाल किया। चेयरपर्सन ने पार्टी के मामलात पर तबादला ख्याल भी किया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना सदर का इलाकों मोजामान और पीरवाला रोड में सर्च ऑपरेशन, मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीशात फरोश 5.5 किलो चर्च बरामद कर ली गई है। संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पतंगे फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान भी पकड़े गए हैं। सर्च ऑपरेशन SHO अब्दुल्ला अमीन अली की सरबराही में थाना की नफरी, एलीट फोर्स, लेडी स्टाफ, सिक्योरिटी और ईगल स्क्वाड पर मुश्तमिल टीमों ने किया। पुलिस का कहना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुराइम में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी और अमन व अमान के कयाम को यकीनी बनाना है।
रुख करें लाहौर का और आपको बताएं कि इमाम बारगाह कसरे बनी हाशिम हुसैन स्ट्रीट भल्ला स्टॉप में सालाना 3 रोज़ा मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। डॉक्टर इरफान हैदर, मोहम्मद अब्बास नकवी, हैदर अली, जाकिर जवाद आशिक, जाकिर कल्बे अब्बास और अल्लामा मुशर्रफ अब्बास अलवी ने खिताब किया। मजलिस के इख्तिताम पर शबीह जुलजना का जुलूस भी बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत सैयद अनवर अली शाह नकवी, मलिक अब्बास अली ने की। फोर्ट अब्बास में इत्तेहाद बिजनेस सिटी के करीब बस और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई, बस को तहवील में ले लिया गया है। और अभी आपको बताएं कि जिला करम के मुतअद्दिद देहात और पारा चनार शहर के बाज़ मकामात पर बिजली नवे रोज भी बहाल न हो सकी। हालिया तेज बारिश और आंधी के बायस दर्जनों बिजली के खंभे और तारें गिर चुकी थी, जो अभी तक ठीक नहीं हो सके। बिजली ना होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन, कारोबारी तबका और शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। खबर शामिल करें सांगड़ से। आपको बताएं कि हाशिम शाह चेक पोस्ट पर कार पुलिस एहलकार पर चढ़ दौड़ी। हादसे के नतीजे में पुलिस एहलकार अहमद रिंद जाबाहक हो गया। एसएचओ मकसूद थाना के मुताबिक एहलकार अहमद रिंद हाशिम शाह चेक पोस्ट पर तैनात था। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गए। रुख करें ठट्ठा का और आपको बताएं कि मीरपुर साकरों में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मल्लाह बरादरी की खवातीन का कराची साकरों मेन कौमी शाहरा पर धरना जारी है। कराची केटी बंदर गाहू रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि रात देर से पुलिस ने हमारे घरों पर चढ़ाई करके खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे भाई मुस्तफा मल्लाह और सुल्तान मल्लाह को गिरफ्तार करके ले गए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा की जेर सदारत कौमी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक ज़िला कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ब्लॉक कार्ड होल्डर्स के दस्तावेजात का जायजा लिया गया। जिन मुतासर अफराद के दस्तावेजात दुरुस्त थे, उनके कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने की मंजूरी देते हुए नादरा ऑफिस को खत लिखा गया। इजलास में नादरा के रीजनल डायरेक्टर सांगड़ शाहनवाज चाचर समेत दीगर कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा की थाना दीना में खुली कचहरी। साइलिन की शिकायत ने अम्बाल लगा दिए। खुली कचहरी में डीएसपी सदर मलिक अकील अब्बास, एसएचओ एहसान अब्बास, पुलिस ऑफिसर और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डीपीओ जेहलम ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर हल के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए। शहरियों की दरख्वास्त पर एसएचओ को फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया गया। पिंडी भटिया का नवाही थाना सुखेकी मंडी इलाका गैर बन गया। भत्ता न देने पर बासर अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि एसएचओ मंडी सुखेकी को कई बार दरख्वास्तें दी गई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब खानेवाल में भी महंगाई ने आम आवाम के लिए 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल बना दिया है। सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। मजीद तफसीलात कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार इजाफे के बायस खुद साख्ता महंगाई की लहर इंतजामिया से बेकाबू होती जा रही है। ब्रायलर गोश्त अचानक 545 रुपए फी किलो, सब्जियां 200 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। महंगाई की बेकाबू लहर ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है, जबकि अवाम के लिए बच्चों का पेट भरना नामुमकिन होता जा रहा है। वशी बहरान और कम आमदन में इंतहाई महंगी जरूरियात जिंदगी की एशिया खरीदना आम शहरी के लिए मुश्किल हो चुका है। इस वक्त ना ब्रायलर देख लें तो वो 350 से 520 रुपए पर आ गया है। सब्जी जो एक आम सब्जी है, कद्दू जो आम हर घर में इस्तेमाल होता है, वो 220 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। या टमाटर जो है वो 150 रुपए से ज्यादा चला गया है। और जो ब्रायलर गोश्त है वो शहर में तो 520 है, लेकिन इर्द गिर्द जो मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पर 550 रुपए से ज्यादा बिक रहा है। और बड़ा और मटन तो खरीदना वो तो एक ख्वाब बनकर रह गया है ना। यहाँ पर अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई इसकी कोई सब स्टडी मुकर्रर ना की या कोई महंगाई पर काबू ना पाया, प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल मार्केट में ना आए, तो ये जो बहरान है इससे ना सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है बल्कि सफेद पोश तबका भी जो है अपने घर का चूल्हा जलाने से महरूम हो जाएगा। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। लोग जो है वो 3 टाइम की बजाय 2 टाइम खाना खा रहे हैं। हर घर का जो चूल्हा है वो चलाना मुश्किल है। अगर वो सब्जी की दुकानों का और करियाने की दुकानों का और जब
गोश्त की दुकानों का रुख करते हैं तो वहाँ जाके उनकी हालत गैर हो जाती है। इस वजह से उनके जो है घरेलू हालात बहुत ख़राब हैं। सफ़ेद पोश आदमी जो है वो ना किसी से पैसे मांग सकता है और वो बहुत तंग है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की इस खौफनाक लहर को काबू न किया गया तो मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। खानेवाल की अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम तर सलाहियतों को बुरोए कार लाएंगे। समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी का अलखिदमत क्यू किशन कराटे क्लब में कराटो के मुकाबले में शिरका और खिलाड़ियों से खिताब। कहा, नई नस्ल को खेल के मैदान में लाना बहुत जरूरी है। इस मौका पर नजीर अहमद, ब्लैक बेल्ट थर्ड डान, मोहम्मद सादिक साहब का काउंसलर और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौका पर बेहतरीन खिलाड़ियों अब्दुल रहमान, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद जैन, अली हमजा, जुल्कुरनैन हैदर, नुमान अली, मोहम्मद राफे, हैदर अली, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद इब्राहिम की हौसला अफजाई की गई। इस मौका पर बच्चों ने बेहतरीन खेल पेश किया। नजीर अहमद इंस्ट्रक्टर ने गांव के बच्चों और बच्चों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कराटे जारी रखने और उसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करवाने का ऐलान किया। अभी खबर शामिल करें सरगोदा से और आपको बताएं कि डकैती के मुकदमे में मतलूब 4 मुल्जिमान को थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने घर में डकैती की और फरार हो गए थे। मुलजिम से 10 लाख से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। डीपीओ सरगोदा का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि भोंग पुलिस की कच्चे में कामयाब कार्रवाई। इंतहाई खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी नसीर लठानी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुजरिम इश्तिहारी कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान, पुलिस पर हमलों समेत मुतअद्दिद संगीन जुराइम में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने गिरफ्तार मुजरिम नसीर और मेला लठानी को पाबंदी सिलासिल कर दिया। डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कबीरवाला में हवा की बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। कोखराजवाला में सौतेले भाई ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बहन को कत्ल किया। खातून की शनाख्त 35 साल समीरा बीबी के नाम से हुई है, जिसको कुछ अर्से पहले तलाक हो गई थी। कबीरवाला में डीएसपी एजाज बुखारी नफरी के हमरा जायबकुआ पर पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अरकान टीए के हसूल के लिए असम्बली के अंदर नहीं गए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम भी भूख हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अहमद रियाज बलोच मलिक अहमद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इत्तलाफ मलिक अहमद बच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी से चंद लम्हात कबल इन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, भूख हड़ताल के लिए जा रहे हैं आप, पहले ये फेडरल असम्बली के बाहर हुई, अब यहाँ होगी, तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, ये हमारा इनिशियल स्टेप है। हम इसको अलामती भूख हड़ताल के तौर पे ले रहे हैं। हम अपने वर्कर्स को दोबारा मोबिलाइज़ कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स मोबिलाइज होंगे और एक दिन जल्दी आपको होगा कि यहाँ से 10,000 बंदे से ज़्यादा भी लोग मुकम्मल खान के लिए भूख हड़ताल करेंगे और इनके लिए लाहौर को और पंजाब को संभालना मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने 61 अरकान पंजाब असम्बली जो आपके हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने TADA के लिए अपनी हाजिरियाँ लगाई हैं। उसमें क्या समझते हैं कि वो वाकई ही TADA के लिए गए थे? देखिए, अब मैं मलिक साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, अब तो नहीं रहे, तो मैं तो यही कहूँगा कि कितनी उन्होंने छोटी बात सोची है कि 2.5-3 लाख का बंदा 5,000 के लिए हाजिरी लगाता है। मुझे तो शर्म आ रही थी इस पे बात करते हुए भी, बट चूँकि उन्होंने बात की तो मैंने जवाब दिया। असल में बात यह है जी कि मैं पूरी वजाहत उधर कर चुका हूँ। 5 लाख की आबादी और जो हमारे मेंबर्स हैं वो जिस तरह एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं, आपका क्या ख्याल है वो 5,000 की उसके लिए आएंगे TADA के लिए? तो मुझे तो इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ है जो उन्होंने ये बात। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को एक जलसा करने जा रही है, अभी तक उसकी इजाज़त नहीं मिली, उसकी जगह पीपल्स पार्टी को मुतवक्किल तौर पर इजाज़त मिल सकती है, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, हमने तो जलसे करने, इजाज़त मिले न मिले हमने करने, हमें इजाज़त की हमने एक हुज्जत तमाम कर रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम जलसा करेंगे। तारीख और दिन और जगह ये फिर जो हमारी पार्टी फैसला करे। बहुत शुक्रिया। ये थे मलिक अहमद बच्चर जो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इत्तलाफ हैं और इनका कहना ये है कि 14 अगस्त को हम जलसा करेंगे।
और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजारत सेहत को खत्म करने का खत्मी फैसला कर लिया गया है। मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में जम करने और गोल्डन हैंड शेक के तहत फारिग करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। इसका बाकायदा ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद की नुमाइंदा हिबा वासी से। हिबा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी वजारत सेहत को खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में जम किया जा सकता है। आलमी मालियाती इदारे IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। मुलाजमीन के मुस्तकिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। बताते चलो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत सेहत को खत्म करने से कबल हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हिबा वासी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहमदपुर लम्मा में सूरज का पारा हाई होते ही शहरों ने सरदाई गोटा पॉइंट का रुख कर लिया, जहां पर शहरी सरदाई गोटा पीकर गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर लम्मा में सूरज का पारा हाई होते ही अहमदपुर लम्मा की आवाम ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। शहरी बड़ी तादाद में सरदाई घोटा पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इधर ही अहमदपुर के करीब ही एक स्टॉल है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, उनका टेस्ट माशाल्लाह बेहतरीन है। हम वो जो ये ठाडल पीने आते हैं, बहुत अच्छा आता है। बहुत गर्मी है, इसलिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो हम ये स्पेशल ये ठाडल पीने आते हैं। फाजलपुर राजनपुर से आए हैं, तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। हम इधर घोटा पी रहे हैं, इनका घोटे का टेस्ट जो बहुत अच्छा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमने सरदाई घोटा के पॉइंट का रुख किया है, जहां पर हम सरदाई घोटा पीकर गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस कर रहे हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरी सफ़र के दौरान अपने सरों को कपड़ों से ढांप लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर लम्मा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रनालापुर की हाउसिंग स्कीम का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तहसील म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को पता होने के बावजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत का काम ना हो सका। गर्मी के मौसम में शहरी पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने फौरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंदियार का लारी अड्डा शाहिद चौक रोड पर तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। पेट्रोल पंप का पैमाना चेक किया, पैमाना कम आने की वजह से पेट्रोल पंप मालिक को जुर्माना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंदियार ने कहा कि तजावुजात कायम करने वाले और नाकिस पेट्रोल सेल करने वाले अब यहाँ नहीं चल सकते। अभी आपको बताएं कि कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही इलाका 78 मोरी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो चुके। कश्मीर पुलिस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कामयाबी मिल गई। मुख्बी हमजा शेख को बाजियाब करवा लिया। डाकुओं ने हमजा शेख को कचरे के इलाके लकड़ियां खरीदने के झांसे में बुलाकर अगवा किया था। कश्मीर पुलिस ने थाना हाजी खान शर की हदूद कचरे के इलाके में मुकाबले के दौरान मुखबिफ को बाजियाब करवा लिया। और अभी आपको बताएं कि समारोह में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। राजवानी फैसले में नंजवानी और सोलंगी बरादरी में झगड़ा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों में अब्दुल रज़ाक नंजवानी और करीम बख्श नंजवानी शामिल हैं। सोलंगी बरादरी खौफो हिरास के सबब गांव खाली करके नामालूम जगह पर शिफ्ट हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में कस्बा गुजरात में गरीबों को इंसाफ मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया। रास्ते के मामले पर करीब मेहनत कश का सर फाड़ दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि मुलजमान असर रसूख के मालिक हैं। उनका ताल्लुक सियासी लोगों से है, जिसके बिना पर कस्बा गुजरात में गरीबों का जीना मुहाल किया हुआ है। मुलजमान की जानिब से मजीद धमकियां भी दी जा रही हैं।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पिंडी भटिया के नवाही इलाके सुकेकी में रिश्ते के तनाज़े पर बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुलज़मान ने ख़वातीन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। बासर मुलज़मान लड़की के बाल काट कर बाजारों में दिखाते रहे। अफसोसनाक वाक़े पर अहले खाना का शदीद एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, हुकूमत महंगाई, ग़ुरबत और बेरोज़गारी ख़त्म करने में तो कोई मौसर इक़दाम नहीं कर सकी। शहरी बुनियादी सहूलियात से भी गुज़िश्ता 3 साल से महरूम है। इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला मलिक तौसीफ अहमद से, जो इस वक्त सुई गैस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जी तौसीफ, सुई गैस के घरेलू मीटर्स लगाने पर कब से पाबंदी है, तफसीलें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त हम जो है सुई नॉर्दर्न गैस के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जहाँ जो है अवाम पर महंगाई और पेट्रोल बंक फेंक रही है, वहीं पर जो है पूरे मुल्क में जो है शहरी जो है बुनियादी जो सहूलियात हैं उनसे भी महरूम हैं। इस मुस्लिम लीग नून के 3 साल दौरे हुकूमत जो इस हुकूमत से इलेक्शन से कबल भी जो है 1.5 साल जो है और अब भी जो है हुकूमत का जो ये टेन्योर जा रहा है, इसमें भी जो है अवाम बुनियादी सहूलतों से जो है वो महरूम होकर रह गए हैं। मेरे हाथ में आप ये कागजात देख रहे हैं, ये जो है ये सुई नॉर्दर्न गैस में जो है लोगों की तरफ से दरखास्तें हैं मीटर लगाने के लिए और कुछ जो है डिमांड नोटिस भी जमा है। जबकि यह है नवंबर 2021 से जो है जो सुई गैस के मीटर हैं उन पर जो है बैन लगा दिया गया और ताहाल जो है आज तक जो है वो पाबंदी है मीटर लगाने पर, जिसकी वजह से है जो शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सलब होकर रह गए हैं। जबकि जो है बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 2 माह कबल जो है जो नज़ी हाउसिंग स्कीम हैं उनमें जो है रिहायशी जो मीटर हैं वो लगाना शुरू कर दिए गए हैं। जबकि जो आम शहरी हैं वो आज तक जो है इस सहूलत से महरूम हैं और शहरियों का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पर तो कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन जो है शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो तो इन्हें दिला दे। और कौमी असम्बली में जो है मुंतखब होने वाले जो रुकने पार्लियामेंट हैं वो जो है आवाम की आवाज़ जो है कौमी असम्बली में उठाएं ताकि लोग जो है बुनियादी जो सहूलतें हैं उनसे जो है वो उनको हासिल कर सकें और उनसे जो है अफादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अभी आपको बताएं कि पाक आर्मी ने K2 सर करने की मुहिम के दौरान मुश्किलात के शिकार गैर मुल्की कोहे पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोहे पैमाओं को रेस्क्यू किया गया है। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में डच, सिंगापुर और एक्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले कोहे पैमाओं को रेस्क्यू किया गया है। गैर मुल्की कोहे पैमाओं के मुताबिक K2 सर करने के दौरान मौसम की खराबी के बायस तबीयत नासाज हो गई थी। बरवक्त कार्रवाई में तिबी इमदाद फराहम की गई और हमें रेस्क्यू किया गया है। गैर मुल्की कोहे पैमाओं ने रेस्क्यू करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। रवा साल जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोहे पैमा की भी जान बचाई। I come from Pakistan for climbing K2, but unfortunately I fall on the glacier. Maybe it's fractured here in my arm. Army Pakistani rescue in helicopter rescue. I came here to K2 base camp, but I only made it Concordia because I have AMS. I had a really bad cough. I also have flu. I got really sick. And thank you to the Pakistan Army for saving and rescuing me. I'm Kim. I'm from Holland. I had a big fell from the glacier, and now the Pakistan Army is rescuing me from the glacier. So I'm किसान राब्ता कमेटी ने बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को जुल्म करार दे दिया। फारूक तारिक का कहना है कि अमीरों के बजाय गरीबों पर टैक्स की भरमार की गई। किसानों के लिए 10 रुपए फी यूनिट का मुतालबा किया गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक तारिक के साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब में और पाकिस्तान राब्ता किसान कमेटी की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बिजली की कीमतों में होशुबा इजाफा कर दिया गया है, गरीब जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना पहले ही मुश्किल था, क्या कहेंगे, क्या मैसेज? हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत ने बेतहाशा बगैर गैर ज़रूरी टैक्स नाफज कर दिए हैं। बिजली के बिलों पर 11 टैक्स हैं, इनको ख़त्म करें जो और बिजली के बिल कम करें।
ये 10 रुपये फी यूनिट करें, अगर कश्मीर में 3 रुपये हो सकता है तो पाकिस्तान में 10 रुपये यूनिट क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो बिजली के ज़रिए अपने बजट के एक सारे को पूरा करना चाहते हैं, ये ना करें, इससे इंडस्ट्री बंद होती है, इससे मुल्क नहीं चल रहा और मुल्क में शदीद अफरा तफरी है इस वजह से। तो हम ये आज कहने आए हैं कि बिजली पे टैक्स ख़त्म करें और इसके अलावा अमीरों पे टैक्स लगाएं। जिनके पास पैसा उनको लगाएं ना टैक्स। जो 20,000 30,000 40,000 रुपये बंदा कमाता है उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप। और उन पे टैक्सों में बहुत इजाफा हुआ है। दूध का डब्बा जो पहिए का वो 95 रुपये का हो गया। 1 लीटर दूध जो कभी 100 रुपये का मिलता था आज वो 365 रुपये का हो गया। तो आप देखें पहाड़ी इलाकों में और पाकिस्तान के जो जनूब के इलाके उसमें कितना बड़ा लोगों के ऊपर बोझ डाला गया है। और जो बच्चों के दूध हैं वो महंगे हो गए, पैकेज सारा जो फूड है वो महंगा हो गया। फूड के हर किस्म के डब्बों के ऊपर जो है ये टैक्स फौरी ख़त्म करें, अद्वियात पे ख़त्म करें और बिजली पे टैक्स ख़त्म करें। किसानों के हवाले से स्पेसिफिकली बताइएगा कि किसानों का क्या इस दौर में कहना है, और जो आप कह रहे हैं 10 रुपये फ़ी यूनिट होना चाहिए, और किसान इस वाले से क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा। जी मरीम नवाज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हमने अभी वक्त दिया है और आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के साथ हमारी जो एक तंजीम है राब्ता कमेटी के साथ मुंसलिक, उनसे आपने वादे किए थे बिजली को कम करने के। आप बिजली के कीमतों को कम करें, बढ़ाएं नहीं। आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब सरमायादारों से वादे कर रहे हैं, सनतकारों से, कि बिजली के रेट कम कर देंगे, किसानों से नहीं कर रहे। पाकिस्तान की 60% मईशत ज़राअत के ऊपर चलती है, किसानों से चलती है। मैं जगीरदारों की बात नहीं कर रहा, मैं आम किसानों की बात कर रहा हूँ। जगीरदार तबका तो पूरे फ़ायदे उठा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जगीरदारों की जगीरें ज़ब्त करें, ज़मीनों को तकसीम करें, जगीरदारी निज़ाम ख़त्म करें और फिर पाकिस्तान को थोड़ा तरक्की के रास्ते पर चल सकते हैं। हम अगस्त और सितंबर में पूरे मुल्क की मुजाहरे कर रहे हैं टैक्सों के ख़िलाफ़ और किसानों के दीगर मसाइल के लिए। हाँ जी बिल्कुल, टैक्सेस के इजाफे के पेश नज़र जो है पाकिस्तान राब्ता कमेटी की जानिब से कहा गया है कि बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। अगस्त के माह में भी एहतजाज किया जाएगा। अगर टैक्सेस में कमी ना की गई तो ये एक बहुत बड़ा अवामी समुंदर होगा जो टैक्सेस की वजह से बाहर निकलेगा। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब। कहा, अमरीका पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी बिलखसूस TTP और दीगर तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर भी करते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। ख्याल आया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पाकिस्तान को मईशत, सेहत, तालीम, कुदरती आफात और सकाफती तौर पर भी सपोर्ट करते रहेंगे। अमरीकी सफीर ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है और अमरीका पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करता रहेगा, जबकि अमरीका मंगला डैम की नई टर्बाइंस के साथ अपग्रेड भी कर रहा है। कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही इलाके बीरपुर खास में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर कोच के छत से गिरकर नौजवान जाँ भाग हो गया। मुतवफ़ी नवाही गांव हाजी वलीद बंगलानी का रहायशी था। शनाख्त ज़हीर अहमद के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही इलाके मीरपुर खास में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मुसाफिर कोच की छत से गिरकर नौजवान जाँ भाग हो गया है। मुतवफ़ी नवाही गांव हाजी वलीद बंगलाई का रहायशी था। शनाख्त ज़हीर अहमद के नाम से हुई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर नवीद गोरचानी से। जी नवीद, अब इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, अफसोसनाक वाकया पेश आया है मीरपुर खास के करीब सुपर मदीना होटल के सामने। ज़हीर अहमद जो 10 मील के नवाई गांव हाजी वलीदात बंगलानी का रिहायशी था, इंतहाई खूबसूरत नौजवान कराची से अपने आबाई गांव आ रहा था। मीरपुर खास में सुपर मदीना होटल के करीब सामने AC कोच की छत से नीचे गिरकर फौत हो गया है। हुकूमत से गुजारिश है कि ट्रांसपोर्ट बस पर कार्रवाई की जाए जो कि गुंजाइश से ज्यादा सवारियां न उठाएं और शहरियों की कीमती जानों को बचाएं। कोट गुलाम मोहम्मद और मीरपुर खास के तमाम रूटों पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बेलगाम है।
धूस धमकी किराया ज्यादा लेना सवारियों से बदतमीजी करना गुंजाइश से ज्यादा सवारियां भरना और रोज का मामूल है कि कई खबरें लगाने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई न हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।